हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग डेली वैकेंसी अपडेट लेके आते हैं। जो भी वैकेंसी डेली आता है टेक्निकल से रिलेटेड, खास करके बीटेक बेस्ड हो, डिप्लोमा के लिए हो या आईटीआई के लिए हो, तो उसके लिए हम लोग रेगुलर वैकेंसी अपडेट लेके आते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसको हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप वैकेंसी से अवेयर रहें, आप तक इन्फॉर्मेशंस एक्यूरेट और एग्जैक्ट वे में पहुंच जाए। क्योंकि फॉर्म जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो फॉर्म आप ही को भरने हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करके टर्म कंडीशंस पढ़ने के बाद अगर आपके क्वालिफ़िकेशंस मैच करते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जैसे एक छोटी सी पहल रहता है कि जो लड़के एक्सपीरियंस हैं, जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो बीटेक किए हुए हैं, कोर फील्ड में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग एक माध्यम बन गए ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी तो आप ही को करना है अपने प्रिपरेशंस को उसके बेसिस पे। जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो उससे होता है कि एक पॉजिटिविटी फील होता है, आप मोटिवेट होते हैं और अपने प्रिपरेशंस को आप क्या करते हैं उस वे के अनुसार एक्सेलरेट कर देते हैं। मतलब अच्छे से आप प्रिपरेशंस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आप करने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं तो किसी भी सेक्टर का वैकेंसीज आए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो या पब्लिक सेक्टर की वैकेंसीज हो, तो वहाँ पे एग्ज़ाम लेने का जो तरीका है हर जगह का सेम है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। आपको पता है टेक्निकल का भी सिलेबस यूनिवर्सल है, हर जगह कॉमन ही सिलेबस होता है। नॉन टेक्निकल का थोड़ा बहुत किसी में इंग्लिश पूछ लिया गया, नहीं पूछा गया, एप्टीट्यूड डाल दिया गया, नहीं पूछा गया, ये चलते रहता है। लेकिन टेक्निकल जो भी पूछा जाएगा वो हर जगह पूछा जाएगा। रेशियो अलग हो सकता है कि कहीं पे नॉन टेक्निकल ज़्यादा हो जाए, कहीं पे टेक्निकल ज़्यादा हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट ये देखा जाता है कि टेक्निकल का ही परसेंटेज रेशियो जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है। तो बेहतर है कि ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ होता है। हर अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा उठाएं, तभी आप अच्छा आगे निकल सकते हैं। ऐसा ना कि आपसे एग्ज़ाम कोई छूट जाए। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशंस करते हैं तो आप ज़रूर फॉर्म को फिलअप कीजिए और उसका एडवांटेज आप उठाइए। चलिए, जैसे कि आपको थंबनेल से ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इसमें बात करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा वैकेंसी लाया गया है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसमें वैकेंसी लाया गया है। यूपीएससी के द्वारा वैकेंसी लाया गया है यहाँ पे जेई 2023, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 78 वैकेंसीज है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 78 है। और इसमें कौन लोग भर सकते हैं? ये पोस्ट का नाम है जेई सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ये है लास्ट डेट इसका है, आप देख रहे हैं 28 अप्रैल 2023, मतलब इस मंथ के लास्ट तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी एक शॉर्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शंस दे दिया ताकि आप इसे समझ पाएँ। यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, एक ऑर्गेनाइजिंग ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये सारे वैकेंसीज वो निकाले हैं जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल में। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। इसमें बाकी सब एग्ज़ाम में एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो होता है मात्र 25 रुपीज़ होता है। फ़ी 25 होता है। इसके फॉर्म आप फिलअप कीजिए और अच्छे से आप एग्ज़ाम को दें। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टेक्निकल पार्ट से ही आते हैं आपके, नॉन टेक्निकल से आप कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन नॉन टेक्निकल भी प्रिपरेशंस करते रहेंगे साथ में तो और अच्छा स्कोर होगा, सिलेक्शन के चांसेज आपके बढ़ सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड में हम देखते हैं। मैंने ऐसे पीपीटी बना के आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट से सारे डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यूपीएससी वैकेंसी फॉर जेई सिविल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जेई सिविल के लिए वैकेंसीज आया हुआ है। और ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना आपका? द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज़ 58।
जेई सिविल के लिए जो वैकेंसीज निकाला गया उसमें 58 पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आप देख रहे हैं कि अनिवार्य क्वालिफिकेशंस क्या है, होना चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए। यानी अगर जो डिप्लोमा किए हैं सिविल से वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और यहाँ लिखा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इज़ आल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। चाहे आप डिप्लोमा किए हों या बीटेक किए हों, आप दोनों एलिजिबल हैं इस पोस्ट को भरने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैकेंसी आपसे मिस ना हो। लेकिन कोई भी अगर वैकेंसीज आता है तो एस्पिरेंट्स के लिए वो एक अपॉर्चुनिटीज़ बनता है, और अपॉर्चुनिटीज़ को कोई मिस नहीं करना चाहता है और आपसे भी मिस ना हो जाए। यानी चाहे आपने डिप्लोमा किया हो या बीटेक हो आपका सिविल से, आप दोनों जो किए हो क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आप देख रहे हैं, एज का क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। यानी एज जो है आपका 30 ईयर्स है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज रिलैक्सेशंस, जैसे ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, बाकी और कैटेगरीज के भी रिलैक्सेशन है, आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए आपका यहाँ 30 ईयर्स मेंशन कर दिया गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फॉर्म कैसे भरना वो हम लोग देख लेंगे आगे। अब बात करते हैं अगले स्लाइड में जेई इलेक्ट्रिकल के बारे में। यूपीएससी वैकेंसी फॉर जेई इलेक्ट्रिकल, जैसे कि आपको दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर द जेई इलेक्ट्रिकल इज 20 एंड द इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं सिमिलर एज प्रीवियस, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यानी डिप्लोमा का डिग्री हो या बीटेक का डिग्री हो, दोनों आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए, तो आपसे मिस ना हो। एज आप देख रहे हैं, एज आपका क्या है 30 ईयर्स इज़ द एज क्राइटेरिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार आपका एज रिलैक्सेशन मैच कर जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट कितना है आपका, स्टार्ट हो जाएगा आज 8 अप्रैल है 2023, आज से 8 अप्रैल 2020 से आज से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट आप अप्लाई का कितना है 27/4 यानी 27 अप्रैल 2023 और 28 अप्रैल 2023 तक को, जैसे आपने थंबनेल में देखा, अपने फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं, आप फीस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको 27 से पहले कर लेना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर इसका कितना है 07 एडवर्टीजमेंट नंबर इसका कितना है 07/2023। This is the advertisement number of the given post by the Union Public Service Commissions UPSC Commissions invite online and आप वेबसाइट आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेबसाइट यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप वेबसाइट पे जाएंगे www यहाँ सर्च करेंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in सर्च करेंगे गूगल में, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सिविल के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, तो ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है ही। इस अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस ना करने दें, कहीं भी आपसे वैकेंसी मिस ना हो पाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये एक अपॉर्चुनिटीज़ बन के आया है और अपॉर्चुनिटीज़ को आप क्यों मिस होने देंगे। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी टेक्निकल अगर एग्ज़ाम होता है, कोई भी अगर आप टेक्निकल एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम देते हैं, मैं एक ऐसे शॉर्ट समरी देता हूँ, टेक्निकल एग्ज़ाम देते हैं तो ये 2 सेगमेंट में आपसे एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे अगर बीटेक वाले एई का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे एक इंटरव्यू भी आ जाता है, लेकिन अभी जेई के जितने भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वो सिर्फ जो आपके रिटन होते हैं उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बन जाता है, जो फाइनल स्कोर आता है। टेक्निकल एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो इसमें आपके एक टेक पार्ट होता है,
जो टेक पार्ट होगा इसकी मेजोरिटी जो होगा क्वेश्चन परसेंटेज का ज़्यादा होता है, मेजोरिटी इसी से ज़्यादा आता है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑफ द टेक पार्ट सेगमेंट, और टेक पार्ट जो होगा आपके जो आपने डिग्री या डिप्लोमा किया उससे रिलेवेंट होता है, वो अलग हट के नहीं होता है। और दूसरा नॉन टेक्निकल सेगमेंट होता है। नॉन टेक्निकल सेगमेंट होता है, और नॉन टेक्निकल सेगमेंट में आपको पता है अगर यूनिवर्सली हम बात करें तो रीजनिंग होता है। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात आपका रीजनिंग अच्छा होता है। एक आपका एप्टीट्यूड मैथ होता है, एप्टीट्यूड मैथ जो होता है जो आप 9th 10th में अच्छे से पढ़ते हैं। जनरल साइंस होता है, जनरल नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज और इंग्लिश होता है, बेसिक इंग्लिश। ये आपके अमूमन जो होता है करेंट अफेयर्स जो आप डेली अपडेट रहते ही हैं, कभी कभार पूछ लिया। जनरल साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जनरल नॉलेज में आ गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे पार्ट करेंट अफेयर्स के पार्ट आ जाते हैं। रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सारे नॉन टेक्निकल के पार्ट होते हैं। यही 5 सेगमेंट है आपके नॉन टेक्निकल के। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो आएगा जनरल नॉलेज में, फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका जनरल साइंस में। तो ये नॉन टेक्निकल के सेगमेंट है। ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में ये पूरी सेगमेंट पूछा जाता है। कहीं कहीं होता है कि रीजनिंग पूछ लिया जाता है, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, कहीं एप्टीट्यूड मैथ डाल दिया गया, या कहीं पे पूरी सेगमेंट 5 सेगमेंट डाल दिया जाता है। जैसे एसएससी जेई एक सेंट्रल लेवल पे ह्यूज वैकेंसीज निकालता है जेई और जेई के लिए, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे 200 क्वेश्चन अगर प्री में पूछा जाता है तो 100 टेक्निकल पार्ट से होता है, 100 नॉन टेक्निकल पार्ट से होता है। 100 नॉन टेक्निकल पार्ट में आपका जीके होता है, जीएस होता है और रीजनिंग होता है। वहाँ पे मैथ और इंग्लिश का कोई रोल नहीं होता। लेकिन वहीं डीएमआरसी का पेपर देंगे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जेई की पेपर देंगे, तो वहाँ पे सारी सेगमेंट आपको मिल जाएगा। पब्लिक सेक्टर का आप देंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप बेहतर यही है टेक्निकल पार्ट अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आप नॉन टेक्निकल को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें और पूरी सेगमेंट को प्रिपेयर कर लें कि जहाँ जिसका यूटिलाइज होगा आप प्रॉपर तरह से यूटिलिटी करते रहेंगे। तो आई होप आपको बड़ी बेहतर तरीके से सब चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग वैकेंसी जैसे अपडेट लेके आते हैं लेके आएंगे, और भी कुछ आपके लिए मोटिवेशनल मैं वीडियो बनाऊंगा कोई टॉपिक पे। जैसे मेरा मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन है तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे बातें करें, डिस्कस करें, कैसे प्रिपरेशंस किया जाता है, कैसे अपने प्रिपरेशंस को आप बूस्टअप कर सकते हैं। तो ये सब बातों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशंस आए और हम आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, मोटिवेशंस आए और हम आपके लिए यूनिक आइडिया लेके आएँ, यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आएँ और कुछ बातें भी करेंगे कि कैसे प्रिपरेशंस किया जाता है, किस एग्ज़ाम में कैसे आप तैयारी करें, ताकि आपके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो आपसे मैं शेयर करूंगा। तो फिर फ़िलहाल ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कि कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए फ़िलहाल थैंक यू।